Welcome to WeLearn. This is session number 11 of data structure using C. In the session number 11, we are going to discuss about some additional task of the linked list. ठीक है, जैसे such as concatenation of the linked list, merging of linked list, reversing of the linked list, ठीक है, doubly linked list, implementation of doubly linked list, circular linked list, application of the linked list. ठीक है, तो firstly we are discuss about the circular linked list. In the linked list, if the list is traversed all the element wasted, ठीक है, the an external pointer to the list must be preserved in order to be able to reference the list again. ठीक है, जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या करते हैं कि हमारे पास अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे पास लास्ट पॉइंटर जो भी होता था वो लास्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है, नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है. ठीक है, मीन्स जब हम किसी भी लिंक लिस्ट में लास्ट पॉइंटर की जो कि वैल्यू है उस पॉइंटर की वैल्यू को नल ना प्लेस करके नल के पोजीशन पे क्या करते हैं, किसी अदर वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है सर्कुलर लिंक लिस्ट. द सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन बी यूज्ड टू हेल्प द ट्रेवर्स द सेम list again and again if needed. ठीक है, the circular list is very similar to the linear list where the circular list is pointer of the last node points to null but the first node. ठीक है, not point null but the first node. बस linear link और circular list में डिफरेंस इतना है कि हमारे पास वहाँ पर जो फर्स्ट नोड होता था उस किसको पॉइंट, लास्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा होता है, नल को. लेकिन अगर हम लीनियर सर्कुलर की बात करते हैं तो वहाँ पर लास्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है. ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पास सर्कुलर लिस्ट है. ठीक है, ये हमारे लीनियर लिस्ट. अब इस लीनियर लिस्ट में हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर लास्ट वैल्यू किसको पॉइंट कर रही है, नल को पॉइंट कर रही है. ठीक है, लेकिन अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो लास्ट की वैल्यू जो हमारे पास पॉइंटर था ये लास्ट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, अगेन ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि हम सर्कुलर में जब भी लास्ट नोड की वैल्यू जहाँ पर नल होती है उस लास्ट नोड पे लास्ट नोड के रेफरेंस वेरिएबल को हम एज ए फर्स्ट नोड की वैल्यू पॉइंट करते हैं. मीन्स हमारे लिस्ट पे एक सर्किल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट हेडर फील्ड है. हेडर फील्ड में इसके बाद इन्फो है, फर्स्ट नोड, फर्स्ट के बाद सेकंड नोड, सेकंड के बाद थर्ड नोड, थर्ड पॉइंट अगेन फर्स्ट नोड. इन द सर्कुलर लिस्ट देयर आर बेसिकली टू मेथड टू नो इफ ए नोड इज द फर्स्ट नोड और नॉट. ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि हम किसी नोड के चेक करें कि फर्स्ट नोड है कि नहीं. आइदर द एक्सटर्नल पॉइंटर लिस्ट पॉइंट टू द फर्स्ट नोड और द हेडर नोड इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट नोड ऑफ द सर्कुलर लिस्ट. ठीक है, द header node can be separated from the other by either having the essential value or if point info part of having the dedicated flag variable that is phi if the node is header node or not. ठीक है, हम ये तरीका होता है कि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या भी एक ये पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर लेंगे उस नोड पे कि ये पास हमारे पास ये नोड क्या है, ये हमारा हेडर नोड या फर्स्ट नोड है. ठीक है, या एक तरीका ये चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नोड में अगर हमारे पास उसकी वैल्यू फर्स्ट नोड के इक्वल आती है तो नोड हमारा क्या कहलाता है, हेडर नोड कहलाता है. ठीक है, विद द हेडर नोड इन द सर्कुलर लिस्ट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द एसेंशियल सेंटिनल वैल्यू और द डेडिकेटेड फ्लैग. हेडर नोड विद द सेंटिनल वैल्यू. ठीक है, एज्यूम दैट इन्फो पार्ट कंटेन पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर द इन्फो पार्ट ऑफ द हेडर नोड कैन बी -1. ठीक है, द फॉलोइंग सर्कुलर लिस्ट एंड द एग्जाम्पल फॉर द सेंटिनल यूज टू रिप्रेजेंट द हेडर नोड. ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सर्कुलर लिंक लिस्ट के हेडर नोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास ये नोड हेडर है या फिर हेडर नोड नहीं है. ठीक है, ये हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, स्ट्रक्ट नोड इन्फो. INT इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन टाइप का एक इंटीजर वेरिएबल लिया. सेकंड नोड लिखा गया स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट. ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया जिसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड. ठीक है, नोड टाइप का मैंने पॉइंटर क्रिएट किया है. ठीक है, अब इसके बाद इसको मैंने रीनेम किया, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड एज ए पॉइंटर नोड पॉइंटर. ठीक है, ये सर्कुलर लिस्ट. ठीक है, और हेडर वैल्यू फ्लैग के साथ भी हम क्या सेट कर सकते हैं, अगर हम हेडर वैल्यू चेक करना चाहें कि हेडर फील्ड है कि नहीं, हेडर नोड है कि नहीं, तो हम फ्लैग को 0 या 1 सेट कर सकते हैं. इसके थ्रू अगर हमारे पास 1 है तो क्या कहते हैं, हेडर नोड है, अगर इज 0 देन द अदर नोड. इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इसका वैल्यू हेडर है कि नहीं है. ठीक है, सेम एज द दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर लिस्ट. यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए फ्लैग की वैल्यू क्या की गई है, 1 की गई है और अदर नोड की फ्लैग की वैल्यू 0 की गई. मीन्स हमें ये बता दे रहा है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारा हेडर नोड है.
ठीक, एडवांटेज क्या है, गिवन इन नोड वी कैन ट्रेवर्स द एंटायर लिस्ट, किसी भी एक नोड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पूरे लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। सर्टेन ऑपरेशन सच एज कॉन्कैटिनेशन एंड स्प्लिटिंग ऑफ लिस्टिंग इज मोर इफिशिएंट विद द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर किसी चीज़ को ऐड करना है, किसी को स्प्लिट करना है, तो हमारे पास बहुत इजीली सर्कुलर लिस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डेंजर ऑफ एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है, हमारे पास क्योंकि हमारे पास एक सर्कुलर बना रहा, तो हम इनफाइनाइट लूप में अगर मेरी कंडीशन ना चेक करें तो हम इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू हो रही तो एक वैल्यू को सर्कुलर करके फिर से करंट टाइम पे वहीं उसी लोकेशन पे आ जाएंगे। तो मीन्स हमें नल वैल्यू एक ऐसा पॉइंटर सेट करना होगा कि हमारी ये वैल्यू क्या हो चुकी है, फर्स्ट वैल्यू को इक्वल आ गई है। ठीक है, अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो सी कोड में क्या किया गया है, यहाँ पर फर्स्ट लिया गया है, यहाँ पर हमने रेयर लिया है, ये दो वेरिएबल दोनों वैल्यू को नल सेट किया। नल सेट करने के बाद फंक्शन इंसर्ट बिगनिंग, पॉइंटर मैंने फर्स्ट नोड पे क्या, नोड सी पॉइंटर, नोड सी मैलॉक, साइज ऑफ नोड सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेमोरी एलोकेट किया। मेमोरी एलोकेट करने के बाद पॉइंटर के इन्फो पार्ट में मैंने आइटम को रखा, इफ फर्स्ट इक्वल टू नल देन पॉइंटर का नेक्स्ट इक्वल टू पॉइंटर एंड फर्स्ट इक्वल टू रेयर इक्वल टू पॉइंटर। ठीक है, इस तीनों वेरिएबल की वैल्यू को सेट किया। सेकंड एल्स पार्ट, अगर ये नहीं है तो पॉइंटर के नेक्स्ट पे फर्स्ट रखो, रेयर के नेक्स्ट पे पॉइंटर रखो और फर्स्ट इक्वल टू क्या कर दो, पॉइंटर बना दो। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कुलर लिस्ट एक वैल्यू को दूसरे को सर्कुलेट करते रहेगा। ठीक है, फंक्शन टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग इन द सर्कुलर लिस्ट। ठीक है, इंसर्ट एंड किया, इंसर्ट एट द एंड। ठीक है, इंसर्ट एंड पे किया कि हमें पहले सबसे पहले एक मैंने मेमोरी एलोकेट किया, एलोकेट करने के बाद पॉइंटर के इन्फो आइटम डाला। इफ़ फर्स्ट इक्वल टू नल तो क्या करो, पॉइंटर के नेक्स्ट पे पॉइंटर डालो और फर्स्ट इक्वल टू रेयर इक्वल टू पॉइंटर। ठीक है, एल्स पॉइंटर के नेक्स्ट पे क्या करो, वैल्यू को फर्स्ट को डालो जो हमारे पास फर्स्ट हेडर है, और रेयर के नेक्स्ट पे क्या कर दो, पॉइंटर को डाल दो। ठीक है, और रेयर इक्वल टू क्या बना दो, पॉइंटर को जो भी हमारे करंट टाइम पे वैल्यू है जो मैंने इनिशियलाइज किया है उसको क्या बना दो, रेयर बना दो। मीन्स हम एक रेयर को एक पोजीशन आगे जंप कर देंगे। ठीक है, फंक्शन टू रिटर्न द एड्रेस ऑफ नोड हुज इन्फो पार्ट इज गिवन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, हमारे पास यहाँ पर किसी भी एक नोड का एड्रेस में फाइंड आउट करना जिसका वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास ये नोड है, इस नोड की वैल्यू ये है, इस नोड का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, इसको बताने के लिए मैंने क्या किया, टेम्परेरी एक लूप लिखा कि टेम्प के इन्फो नॉट इक्वल टू की एंड टेम्प नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि नल वैल्यू है टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, इफ टेम्प इक्वल टू नल द नोड विद द इन्फो इज नॉट इन द लिस्ट एंड द रिटर्न टेम्प। ठीक है, रिटर्न नल एल्स रिटर्न टेम्प। यहाँ पर क्या किया, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो तो अगर टेम्प की वैल्यू नल पहुँच गई है तो नोड हमारे पास लिस्ट में है नहीं, अगर वैल्यू नल नहीं पहुंची तो हमारे पास क्या है, जो भी वैल्यू पे कंडीशन ब्रेक होगी वो हमारे टेम्परेरी नोड होगा, जो भी हमारे पास जिस नोड को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, सी इम्प्लीमेंटेशन, फंक्शन टू इंसर्ट द नोड आफ्टर ए गिवन नोड हुज इन्फो इज गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इंसर्ट लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आइटम को इंसर्ट करना। तो सबसे पहले क्या किया, हमने पॉइंटर किया, फिर ऐड गेट ऐड। ठीक है, यहाँ पर मैंने की डाला, की डालने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर लोकेशन को फाइंड आउट किया, लोकेशन को फाइंड आउट किया। अभी देखते हैं कि गेट ऐड कैसे में वैल्यू चेक करेंगे हमारे पास किस नोड पे इंसर्ट करना है। फिर जहाँ पर लोकेशन है, पॉइंटर के इन्फो जो हमारे इन्फो पार्ट है उसको मैंने एड्रेस डाल दी, आइटम डाला जो इंसर्ट करना था। अब पॉइंटर के नेक्स्ट, ठीक है, जो भी हमें पॉइंटर नेक्स्ट करना उस पॉइंटर के नेक्स्ट पे लोकेशन का नेक्स्ट डाल दिया, और लोकेशन के नेक्स्ट पे क्या डाल दिया, पॉइंटर डाल दिया। ठीक है, ताकि हम क्या कर लेंगे, एक वैल्यू को दूसरे से सर्कुलेट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, डिलीट बिगिनिंग। ठीक है, डिलीट बिगिनिंग क्या करता है, हमारे पास जो भी सर्कुलर नोड है इस नोड को बिगिनिंग से डिलीट करने पर फर्स्ट चेक किया कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो रिटर्न -1 कर दो, अगर इन दैट केस एम्प्टी नहीं है तो क्या करो, आइटम में क्या डाला, फर्स्ट का इन्फो जो भी हमारे पास फर्स्ट नोड है, टेम्परेरी में फर्स्ट को डाल दिया। अब फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट का नेक्स्ट किया, रेयर का नेक्स्ट में क्या डाल दिया, फर्स्ट डाल दिया, क्योंकि हमारे पास अब वैल्यू चेंज हो चुकी है तो रेयर का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया किसको, टेम्परेरी जो मैंने यहाँ फर्स्ट वैल्यू पे डाला था उसको फ्री किया। ठीक है, द नोड हुज इन्फो इज %d इज डिलीटेड। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद मैंने वैल्यू रिटर्न किया आइटम। ठीक है, जो नोड मैंने डिलीट किया उस वैल्यू को भी क्या कर दिया मैंने, एज ए रिटर्न टाइप दे दिया कि हमारे पास ये वैल्यू रिटर्न हो रही है। ठीक है, फंक्शन टू डिलीट फ्रॉम द एंड ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, अब देखिए डिलीट इन, हम कोई नोड को कैसे एंड से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नोड से यहाँ पर मैंने क्या किया, लोकेशन आइटम किया, अब पहले चेक किया कि नल नहीं है, नल नहीं है तो इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले नेक्स्ट नोड को फाइंड किया, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट।
ठीक है, अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो टेम्प का नेक्स्ट फर्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाए तो क्या करो, टेम्प में लोकेशन को डाल दो। लोकेशन डालने टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, जो भी हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल था उसमें मैंने क्या किया, नेक्स्ट को डाला। नेक्स्ट डालने के बाद टेम्प के लोकेशन पे, लोकेशन के नेक्स्ट पे क्या कर दिया, फर्स्ट एंड आइटम इक्वल टू टेम्प का इन्फो। ठीक है, रेयर इक्वल टू लोकेशन, फ्री इक्वल टू टेम्प। ठीक है, प्रिंट अप द नोड हुज इन्फो इन रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, लास्ट नोड को वैल्यू को डिलीट किया। लास्ट नोड वैल्यू डिलीट करने के बाद जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट था उसको मैंने क्या दिया, प्रीवियस नोड पे डाला। ठीक है, प्रीवियस नोड के एड्रेस किसको डाला, फर्स्ट नोड पे डाला, और जो हमारे पास वैल्यू लास्ट नोड थी वो हमारी क्या कर दी गई, फ्री कर दी गई। ठीक है, इस तरीके से हम किसी वैल्यू के लास्ट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है कि फंक्शन टू डिलीट नोड आफ्टर द गिवन नोड हुज इन्फो इज गिवन। ठीक है, डिलीट लोकेशन, मैंने यहाँ पर अब कोई नोड है उसकी लोकेशन दी गई, उस लोकेशन के बाद मैंने क्या किया, उसको डिलीट करना है। यहाँ पर क्या, लोकेशन के नेक्स्ट पे इन्फो। ठीक है, यहाँ पर आइटम डाल दिया, लोकेशन के आइटम नेक्स्ट को क्या कर दिया, मैंने टेम्परेरी बना दिया। लोकेशन के नेक्स्ट पे क्या किया, लोकेशन के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, ताकि एक नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट मैंने दूसरे नोड को डाला, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फ्री टेम्प को कर दिया, मीन्स हमारे पास जो टेम्परेरी वेरिएबल मीन्स लोकेशन का नेक्स्ट था उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ से गेट की मैंने आइटम के अकॉर्डिंग हमने लोकेशन को फाइंड आउट कर लिया कि कैसे लोकेशन में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, शो लिस्ट, हमारे पास लिंक लिस्ट जो भी है उसकी नेक्स्ट नोड को शो करना है। तो मैंने पॉइंटर किया, पॉइंटर में फर्स्ट नोड को डाला, पीटीआर का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू फर्स्ट, जब तक हमारे पास लिंक वापस सर्कुलेट होकर नहीं आ जाती तब तक करेंगे। और लिस्ट एलिमेंट यहाँ पर बताएंगे पॉइंटर के इन्फो को, और पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर का नेक्स्ट। ठीक है, इसके थ्रू क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू पे वैल्यू पॉइंटर मूव करता रहेगा तब तक जब तक हम वापस फर्स्ट नोड पे नहीं आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट नोड पे वापस आएंगे वहीं उसी कंडीशन में हमारे नोड को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड लिस्ट अगर अदरवाइज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इफ़ फर्स्ट नॉट इक्वल टू नल, इफ फर्स्ट इक्वल टू नल देन प्रिंट द लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, डिलीशन ऑफ नोड फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए क्या करना है, टू डिलीट द नोड इन द एंड traverse the list till the last node is reached using temporary pointer p. The pointer is location made to point the node before the node which you want to delete. ठीक है, अब क्या करना है, लोकेशन के नेक्स्ट को कर दो, p के नेक्स्ट बना दो। ठीक है, फिर p की वैल्यू जो भी होगी उसको क्या कर देना, तुम्हें डिलीट कर देना है। इसके थ्रू क्या करो, इजीली आप p वाले वैल्यू पॉइंटर को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एक वैल्यू है, उस वैल्यू को तुम्हें क्या, कंसिडर द सर्कुलर लिंक लिस्ट विद द हेडर नोड where each node contain the name, account number and the balance of the bank customer. ठीक है, the header node contain the sentinel account number is -99. ठीक है, write the appropriate node structure definition for the example of circular link list. ठीक है, write the function to display the full record to consumer with the negative balance. अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है कि कैसे हम इसको एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि कोई वैल्यू हमारी डिलीट हो। ठीक है, स्टक नोड किया, इसके बाद करेक्टर नेम करने के बाद मैंने अकाउंट नंबर बनाया, बैलेंस बनाया, फ्लोट बैलेंस। बैलेंस बनाने के बाद यहाँ पर क्या किया, टाइप डेफ स्टक नोड पॉइंटर, फिर अज्यूम दैट द लिस्ट पॉइंटर पॉइंट्स टू द हेडर विद द सेंट्रल अकाउंट नंबर 99। ठीक है, इसके थ्रू क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी हमें किस नोड को पर्टिकुलरली डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैंने बैलेंस को बताया कि हमारे पास ये पर्टिकुलर फील्ड थी। अब मैंने पी को चेक किया, लिस्ट जो वैल्यू आई थी अगर नल है तो देयर इज नो लिस्ट, अगर नल नहीं है ठीक है तो हम तब तक अकाउंट नंबर चेक करेंगे जब तक अकाउंट नंबर हमारा 99 नहीं आ जाता है। 99 नहीं आ जाता तो फिर इसके बाद हमारा बैलेंस चेक करना है, अगर 00 है लेस देन जीरो है तो क्या करेंगे, कस्टमर की इन्फो प्रिंट करेंगे, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, ठीक है, बैलेंस। ठीक है, ये करने के बाद फिर से हम उसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जब फाइनली नेक्स्ट होगा एक नोट से दूसरे तब तक चलता जाएगा जब तक 99 नहीं आ जाता है। जैसे 99 उसको अवेलेबल होगा नोट की वैल्यू 99, वैसे क्या करता है प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा ये। ठीक है, राइट फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है कि कैसे हम करते हैं कोई नोट स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, स्ट्रक्चर की वैल्यू को पॉइंटर में असाइन किया है। ठीक है, अज्यूम दैट द फॉलोइंग नोड स्ट्रक्चर इज यूज्ड वेयर द फ्लैग वेरिएबल 1 फॉर द हेडर नोड एंड 0 फॉर द ऑल अदर नोड्स। ठीक है, अवेल लिस्ट, यहाँ पर अवेल कितनी अवेलेबल लिस्ट है उसको पॉइंट आउट करने के लिए कैसे हमारे पास स्ट्रक्ट नोड बना हुआ है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये पॉइंटर था, ये मैंने वेरिएबल की वैल्यू को सेट किया। ठीक है, इफ p इक्वल टू नल देन प्रिंट ऑफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी एंड देन एग्जिट 1। ठीक है,
अदरवाइज डू करो क्या, सम इक्वल टू सम प्लस पी के इन्फो, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट एंड काउंट इक्वल टू प्लस वेयर पी का फ्लैग इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, जब तक 1 नहीं होता तब तक चेक करो, जैसे 1 आ जाएगा तो वहाँ पर रिटर्न कर देना सम को या फिर काउंट को। एप्लीकेशंस कैन बी यूज इन टाइम शेयरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास लिस्ट होती है क्या करते हैं हम टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जो भी सिस्टम है वो हमारे पास उस कंडीशन पे यूज किया जाएगा एट द बेस ऑफ द टाइम शेयरिंग। ठीक है, इन द टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट maintain the list of present user and must alternatively allow each user to use the small slice of CPU time one user at a time। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे पास मोर देन वन टाइम शेयरिंग यूज करते हैं, उसमें से हर पर्टिकुलर यूजर के लिए एक एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे वैल्यू आइडेंटिफाई है, ये हमारा यूजर है, इस यूजर के बिहाफ पे ये वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल पिक द यूजर, लेट हिम or the use of a small amount of time and then move on the next user। For this application there should be no null pointer unless there is absolutely no one requesting CPU टाइम। ठीक है, वहाँ पर हर एक यूजर की क्या करते हैं हम सर्कुलेट करते रहते हैं कि हमारे पास ये यूजर है, इसके बाद फिर ये पर्टिकुलर यूजर। जब तक हमारे पास कोई यूजर नहीं होता तब तक हम वहाँ पर नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट था। अब इसके पास हमारे पास एक एक्सटेंशन और आता है, अगर हम एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करते हैं तो उस नोड से वापस रिवर्ट बैक नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें रिवर्ट बैक आना है तो क्या करते हैं हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक हमारी वैल्यू को नेक्स्ट पॉइंट करता है, दूसरी हमारी वैल्यू को प्रीवियस पॉइंट कर रहा होता है कि हमारे पास अगर नेक्स्ट नोड ये है तो इस नोड का पर्टिकुलर नोड का प्रीवियस नोड क्या है। ठीक है, ये हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। देखिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या करते हैं वी विजुअलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम इंसर्ट आफ्टर विच रिटर्न्स पोजीशन। ये हमारे पास एक नोड है, ये सेकंड को पॉइंट कर रहा है, सेकंड थर्ड को पॉइंट कर रहा है, थर्ड फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को। फिफ्थ वाला जो नोड है वो किसको पॉइंट कर रहा है थर्ड को, थर्ड वाला किसको पॉइंट कर रहा है सेकंड को। ठीक है, ये हमारे पास तीन नोड थे ये, और ये वैल्यू किसको पॉइंट कर रही है फर्स्ट वाले को। ठीक है, अगर मुझे इंसर्ट करना है, इंसर्ट मैंने ये किया क्यू। ठीक है, क्यू इंसर्ट करने के बाद ए बी एक्स। ठीक है, एक्स वैल्यू आई तो एक्स वैल्यू बी के बाद बी की भी है इस पोजीशन पे, तो मैंने इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट किया इसको, इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट किया इसको, और इसका प्रीवियस इसको पॉइंट किया, और इसका प्रीवियस इस वैल्यू को पॉइंट किया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई यहाँ पर बीच में ऐड हो गई। बी पॉइंट कर रहा है क्यू को, क्यू पॉइंट कर रहा है सी को, सी पॉइंट का प्रीवियस पॉइंट कर रहा है क्यू को, और क्यू का प्रीवियस पॉइंट कर रहा है पी को। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि लिंक लिस्ट का कैसे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है फंक्शन टू इंसर्ट नोट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर किसी भी नोट के बिगिनिंग पे अगर इंसर्ट करना तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है नोट को इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद पॉइंटर के इन्फो पे आइटम डाला, पॉइंटर के लेफ्ट पे हेड डाला, पॉइंटर के राइट पे पॉइंटर हेड का राइट डाला, हेड के राइट के लेफ्ट पे पॉइंटर डाला, हेड के राइट पे पॉइंटर को पेस्ट किया एंड रिटर्न हेड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम किसी भी नोड की वैल्यू को एज ए इंसर्ट बिगिनिंग पे इंसर्ट कर सकते हैं लिंक लिस्ट के डब्ल्यू। एंड ऑफ द लिंक लिस्ट करना तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे नोड हमारे पास सपोज करिए पॉइंटर है, इस पॉइंटर के आइटम डाला, पॉइंटर के लेफ्ट पे ठीक मैंने हेड का लेफ्ट डाला, पॉइंटर के राइट पे मैंने हेड को डाला, पॉइंटर के हेड के लेफ्ट के राइट पे मैंने क्या कर दिया पॉइंटर को डाला, और इसके बाद क्या किया मैंने हेड के लेफ्ट पे किसको डाल दिया पॉइंटर को, और फाइनली रिटर्न द फंक्शन, रिटर्न द हेड, क्योंकि हेड ही हमारा मॉडिफाई हो रहा है तो मैंने हेड को वैल्यू क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पर किसी नोड का एड्रेस फाइंड आउट करना है कि जिसकी वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो टेम्परेट नोड में मैंने हेड के राइट को डाल दिया, राइट डालने के बाद मैंने टेम्प नॉट इक्वल टू हेड तब तक मूव किया जब तक हमारा टेम्प क्या हो जा रहा है हेड नहीं हो जा रहा। ठीक है, टेम्प का इन्फो कीप मैच किया और टेम्प नॉट इक्वल टू नेट हेड मैच किया एंड टेम्प इक्वल टू टेम्प के राइट। ठीक है, ये कंडीशन तब तक चलती रही जब तक वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो मैंने क्या किया रिटर्न टेम्प को कर दिया, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो दे नोट डी विद दिस नॉट इन्फो इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, इसके थ्रू क्या फाइंड आउट कर लिया हमारे पास जो भी नोड हम सर्च करना चाहते हैं वो नोड हमारी लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे को क्या पॉइंटर कर रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर नोड को आफ्टर इंसर्ट करना। ठीक है, जो भी नोड दिया गया उस नोड को आफ्टर इंसर्ट करेगा, नोड की वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, नोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसके पर्टिकुलर लोकेशन को पर्टिकुलर पॉइंटर की वैल्यू को मूव करेगा कि हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास इस लोकेशन पे जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास इस लोकेशन पे ऐड होगी। ठीक है,
अगर मुझे कोई नोड को डिलीट करना है, किसी नोड को डिलीट करना तो क्या करेंगे? डिलीट करने के लिए मैंने रिमूव वेयर पी इज़ द लास्ट। ठीक है, हमें पी को डिलीट करना है। तो अब हमारे पास पी किसको पॉइंट कर रहा है? सी को। अब सी किसको पॉइंट करना चाहिए? नल को, किसी को नोड को पॉइंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? सी को डिलीट कर, डी को डिलीट किया। इस तरीके से देखो सी यहाँ पर पॉइंटर जो था, अब हमारा सी डायरेक्टली नल को पॉइंट करने लगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो डी की पी की वैल्यू थी, पॉइंटर की वैल्यू, ये हमारी क्या कर दी गई? फ्री कर दी गई। तो मीन्स अब सी किसको पॉइंट कर रहा है? नेक्स्ट नोड या नल नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ का फंक्शन टू डिलीट द नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। बिगिनिंग से डिलीट करना है, नोड को पॉइंटर बनाया। राइट इफ राइट हेड का राइट इक्वल टू हेड। ठीक है, लिस्ट इज एम्प्टी, अदरवाइज एल्स में क्या किया? टेम्प इक्वल टू राइट हेड का राइट, हेड के राइट में टेम्प का राइट डाल दिया, और टेम्प के राइट के लेफ्ट में हेड डाला। एंड आइटम इक्वल टू टेम्प का इन्फो, टेम्प के इन्फो में जो भी वैल्यू थी उसको मैंने आइटम पे डाला। एंड द फ्री टेम्प। ठीक है, टेम्प की जो भी वेरिएबल की वैल्यू थी उस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। द नोट डी हुज इन्फो इज डिलीटेड। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न किसको कर दिया? हेड को, ताकि हमारे पास जो भी हेड की अपडेटेड वैल्यू है वो मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या किया? इंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अब यहाँ पर इंड में क्या? पहले चेक किया राइट हेड का राइट इक्वल टू हेड तो नहीं है। अगर है तो हमारे पास लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, और अगर ये नहीं है तो क्या करना है? टेम्प में हेड के लेफ्ट को डाल दिया, और इसके बाद लोकेशन में जो भी हमारी वैल्यू थी उसको मैंने क्या है? टेम्प का लेफ्ट किया, टेम्प के लेफ्ट में वैल्यू आ गई। टेम्प हेड के लेफ्ट में जो भी वैल्यू थी उसको मैंने क्या कर दिया? लोकेशन पे रख दिया। ठीक है, लोकेशन की जो भी वैल्यू थी टेम्प के लेफ्ट पे आ गई, हेड के लेफ्ट पे। और लोकेशन के राइट पे जो वैल्यू थी वो मैंने क्या बना दिया? किसको पॉइंट करने लगा? हेड को। ठीक है, और आइटम में आइटम की जो वैल्यू वो वैल्यू हमारे टेम्प के इन्फो को पॉइंट करने लगी। पॉइंट करने के बाद अब मैंने किस वैल्यू को फ्री किया? टेम्प को फ्री कर दिया। मीन्स हमारे पास जो नोड है वो नोड हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये फंक्शन हमारे डिस्प्ले लिस्ट के लिए, हमें अगर कोई लिस्ट डिस्प्ले करना है तो हम कैसे लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं? वाइड शो लिस्ट, यहाँ पर मैंने नोट डी किया। नोट डी करने के बाद इफ हेड का राइट नॉट इक्वल टू हेड। ठीक है, तो मैंने पॉइंटर को सिलेक्ट किया, लिस्ट एलिमेंट वाइल तब तक करता रहे जब तक हमारे पास पॉइंटर का राइट नॉट इक्वल टू हेड हो जाता है। ठीक है, और हमारा पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर के राइट को मूव करता रहा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा? हमारा लिस्ट इज एम्प्टी। रिवर्सिंग ऑफ सिंपल लिंक लिस्ट। ठीक है, अगर सिंपल लिंक को रिवर्स करना है तो क्या करना है? ठीक है, रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी नोड है उस नोड को हम उल्टे राइट लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट 3 पॉइंटर क्रिएट किए गए हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंटर पे मैंने पॉइंटर की वैल्यू को नॉट इक्वल टू नल चेक किया कि पॉइंटर की वैल्यू नल तो नहीं है। फिर टेम्परेरी में जो भी वैल्यू पॉइंटर की थी उसको मैंने असाइन किया। असाइन करने के बाद अब मैंने क्या किया? पॉइंटर में पॉइंटर के नेक्स्ट वैल्यू चेक किया, और टेम्प के नेक्स्ट पे क्या कर दिया? मैंने प्रीवियस को रखा। ठीक है, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प एंड लिस्ट इक्वल टू प्रीवियस। ठीक है, इस कंडीशन से हम क्या करेंगे? चेक करते रहेंगे, हमारे पास नोट को क्या करेगा? रिवर्स पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर एक पहली वाली कंडीशन फॉल्स होती है, पहली कंडीशन क्या है? इफ लिस्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या होगा? लिस्ट इज एम्प्टी एंड रिटर्न द लिस्ट। ठीक है, रिवर्सिंग ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का रिवर्स करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट रिवर्स करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा कि हमारे पास पहले नोड को लास्ट तक मूव करेंगे। लास्ट तक मूव करने के बाद फिर फाइनल जब लास्ट वैल्यू पॉइंट आउट हो जाएगी तो उस लास्ट वैल्यू से वापस क्या करेंगे? नोड को फर्स्ट वैल्यू तक मूव रीड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम नोड को डब्ल्यू लिंक लिस्ट में रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था कि हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को कैसे रिवर्स करते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग करना है। ठीक है, सॉर्टिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है, जो भी हमारे पास लिस्ट है, वो पर्टिकुलर लिस्ट क्या हो जाए? सॉर्ट हो जाए। ठीक है, मीन्स किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दी जाए। ठीक है, तो इस पूरे स्लाइड में हमने यही फंक्शन में यही बताया कि हमारी ये स्लाइड है, हमारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट को किस नोड के बिहाफ पे, मीन्स वैल्यू के बिहाफ पे कैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेम्प नॉट इक्वल टू नल एंड टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया? तब तक चलो जब तक नल ना हो जाए, और हर एक वैल्यू को इंक्रीज करते रहो। इफ़ टेम्प का इन्फो इक्वल टू रिवर्स का इन्फो, अगर हमारे पास छोटी है तो इंसर्ट बिगिनिंग कर दो, वापस पहले लोकेशन पे ला दो। अगर ये इक्वल टू लेस है तो फिर क्या? अगर टेम्प का इन्फो इज ग्रेटर देन लोकेशन का इन्फो
लोकेशन के नेक्स्ट का इन्फो एंड लोकेशन का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, तब क्या कंडीशन करो, लोकेशन इक्वल टू लोकेशन का नेक्स्ट एंड लोकेशन इक्वल टू इंसर्ट लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन क्या कर दो, उस वैल्यू को आप इंसर्ट कर दो। ठीक है, हमारे पास एक नोड इधर से उधर पर्टिकुलर एरिया पे मूव करता रहेगा। ठीक है, जब हमारे पास सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए तो जो भी हमारे पास रिजल्ट है उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, एल्स अदरवाइज प्रिंट कर दो लिस्ट इज एम्प्टी एंड रिटर्न लिस्ट, जो भी हमारी लिस्ट की वैल्यू उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, सॉर्टिंग क्या करना है, सॉर्टिंग मैंने बताया कि इंसर्ट बिगिनिंग कैसे करना है। ठीक है, कि हमारे पास जो भी डेटा उस डेटा को कैसे हम सॉर्ट करें, मीन्स हाउ वी सॉर्ट द लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट में सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि कैसे एक नोड से दूसरे नोड को चेक करेंगे, अगर वो नोड की वैल्यू कंपेयर होती है तो पहले नोड के एड्रेस को दूसरे में डालेंगे, दूसरे के एड्रेस को फर्स्ट करेंगे, मीन्स पहले हमारा पॉइंटर सेकंड को पॉइंट करे, फिर उसको किसको पॉइंट करने लगे, फर्स्ट को। ठीक है, तो यही हमारा कंडीशन है जो भी मैंने बताया कि कैसे इस पॉइंट को इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पॉइंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहना है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कंपेयर सिंगली सर्कुलर एंड डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, सिंगली लिस्ट क्या है, सर्कुलर लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट, इन तीनों को कंपेरिजन करना है। ठीक है, थैंक यू।